भगवान के वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, भगवान के वचनों को पढ़ रहे हैं, उसका अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ न करिए, आप मात्र त्रिपिटक को कंठस्थ कर लीजिए, आप ये तय जानिए कि आपकी सुगति ही होने वाली है, दुर्गति नहीं। कर सकते हैं? मत कुछ करिए, मत पालन करिए, खाली त्रिपिटक आप कंठस्थ कर लीजिए। कर लेंगे? नहीं। उस त्रिपिटक के वचनों का इतना बड़ा बल है कि अंदर ही अंदर वो कुलबुलाता रहेगा, और अगला भाव जब आपका होगा तो परम विद्वान, परम सामर्थ्यवान आपको बनाएगा। या इसी जन्म में आप पढ़ना तो शुरू करिए, देखिए सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। नहीं छूट रहा है, इसका अर्थ है कि आप त्रिपिटक पढ़ नहीं रहे या कथा सुन नहीं रहे। देखिए इतना आयोजन अष्टमंगलम टीम ने किया, न तो कोई त्रिपिटक पढ़ता है और ना ही भगवान के वचनों को सुनता है। धर्म जहां भी सुनने को मिले, शत्रु के यहां भी धर्म सुनने को मिले, तो आपको खुशी खुशी जाना चाहिए, धर्म को सुनना चाहिए। आपका व्यक्तिगत मतभेद एक तरफ और धर्म एक तरफ। त्यज दे के कुल सार्थम, अपने हित के लिए सब कुछ त्यागना चाहिए। आत्मार्थम पृथ्वी त्यजे, क्या कहा? अगर अपना अर्थ सिद्ध होता है ना, तो समस्त पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। और अर्थ कैसे सिद्ध होता है? जब हम धर्म के पास आते हैं। इसीलिए धर्म के साथ हमेशा अर्थ जुड़ा रहता है। हम क्या कहते हैं? धर्मार्थ कार्य में लगे हैं भैया। क्या कहते हैं? धर्मार्थ कार्य में लगे हैं। धर्म के साथ हमेशा अर्थ लगा रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ की सिद्धि किससे होती है? धर्म से होती है। किसी और शब्द के साथ ऐसा लगता है? नहीं। कोई कोई शब्द है जैसे कल्याणार्थ, कल्याण के अर्थ के लिए लगे रहते हैं, लेकिन धर्मार्थ शब्द सबसे प्रचलित है। तो आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत, अपने हित के लिए समस्त पृथ्वी को भी त्यागना पड़े तो उसे त्याग देना चाहिए और धर्म का श्रवण करना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि प्रवज्ञा लेना बहुत आवश्यक है। प्रवज्ञा लेकर के आप बहुत सारे बंधनों से दूर हो जाते हैं, आपके लिए मार्ग आसान हो जाता है। गृहस्थ में मार्ग कठिन है, इतना ही है बस। गृहस्थ पाप का घर नहीं है और प्रवज्ञा पुण्य का घर नहीं है, अपितु गृहस्थी में बंधन ज्यादा है, प्रवज्ञा में बंधन कम है, इतना है। अभी हमको आप बैठाएंगे तो जब तक बिठाएंगे कथा कर लेंगे, लेकिन आपको तो सुनने के लिए भी छुट्टी लेनी पड़ेगी, पता नहीं मिलेगी कि नहीं। बंधन है ना कि आप स्वेच्छा से धर्म भी नहीं सुन सकते, पढ़ भी नहीं सकते, समय ही नहीं। ड्यूटी जाएं कि बच्चों को देखें, कि माता पिता को देखें, कि क्या क्या करें, बहुत सारे बंधन। तो इसलिए प्रवज्ञा, बुद्ध ने कहा कि संवाद हो घर आवासो अभ्भो कासो प्रवज्ञा। घर में रहना बंधन का कारण है, बंधन का घर है, लेकिन प्रवज्ञा खुले आकाश की भांति। आकाश में कोई ट्रैक बना है क्या? कोई रोड बना है? कोई लाइन बनी है? कोई पटरी तो बिछी नहीं है कि जिसपे हवाई जहाज आती है। इसलिए सन्यास को पक्षी का रूप दिया। इसलिए महायान बौद्ध धर्म में आपने देखा होगा, ये जो चीवर बना है क्या है? पक्षी के पंख का रूप दिया गया। किस लिए? उड़ने के लिए। इस हाथ में भी है, दोनों हाथ में पंख दिए। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने कहा कि अभ्भो कासु प्रवज्ञा। प्रवज्ञा क्या है? खुले आकाश की भांति है, जिसमें पक्षी
जिधर चाहें उधर जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं। जब चाहें तब जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। तो पपज्जा गुण संपत्ति अधिकारो च छंदता। अधिकारो च छंदता। तो गुण संपत्ति, गुण संपत्ति जब कोई साधक साधना करता है तो उन्हें 3 विद्याएं प्राप्त होती हैं, इसलिए उसे त्रैविद्य का। ये गुण संपत्ति भी होना चाहिए, जिसकी व्याख्या हम बुद्धत्व प्राप्ति के समय में करेंगे। त्रैविद्य क्या है? अधिकारो छंदता, अधिकार उनके पास हो। अधिकार कैसा? अधिकार कैसा? जो चाहे सो कर सके, ऐसा अधिकार। जो चाहे सो कर सके। वो चाहे कि मैं हवा में उड़ूं तो उड़ने लगे। आप उड़ सकते हैं? नहीं, उड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रबंध करने पड़ेंगे, टिकट बुक कराना पड़ेगा, फ्लाइट में बैठना पड़ेगा, तब उड़ेंगे। जिसके पास पैसे नहीं वो फिर क्या करेगा? वो तो उड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन उस उड़ने में और ऐसे पक्षियों की भांति उड़ने में अंतर है। वो चाहे कि आकाश मार्ग में चलूं तो आकाश मार्ग में चले, वो चाहे कि जमीन के अंदर ऐसे डूबू उतराऊं, जैसे मछलियां पानी में डूबती उतराती हैं, तो ऐसे डूबे उतराए। ऐसा अधिकार हो, ऐसा बल उसको प्राप्त हो। ऐसे तमाम बल हैं जो अधिकार के अंतर्गत आते हैं। छंदता, और क्या हो? छंद हो। छंद कहा तीव्र इच्छा को। आपके भीतर भी छंद है, तीव्र इच्छा है, लेकिन वो छंद किस लिए है? छंद कुछ और भौतिक जगत में प्राप्त करने के लिए है। तो ठीक है, आप इस संसार का सबसे धनी आदमी बनना चाहते हैं, सबसे ज्ञानी आदमी, सबसे समृद्ध आदमी बनना चाहते हैं, ये छंद है आपके भीतर, आकांक्षा है, इच्छा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और छंद रखना चाहिए कि मुझे बुद्ध बनना है, नहीं तो कम से कम अरहत बनना है, जीवन मुक्त होना है। क्योंकि ये धन संपत्ति जो भी आप बनना चाह रहे हैं, बनने के बाद कहाँ रहेगा? यहीं रहेगा। हा? बनने के बाद सब कहाँ रहेगा? यहीं रहेगा। क्योंकि सारे राजा महाराजा सब कुछ यही छोड़ करके जाते हैं, कोई भी अपने साथ लेकर के जाता नहीं। मैल बावड़ी भूपति राजा, जितने भी लोग हैं ये सब कुछ यही छोड़ करके जाते हैं। इसलिए आप इसे लेकर के जाने वाले नहीं हैं। तो छंद अन्य चीजों की कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपका छंद ज्ञान प्राप्ति का भी हो, ऐसा आप करें मन में। तो ये 8 बातें हैं। मनुष्यतम, मनुष्य का जीवन हो, मनुष्य में भी पुरुष का जीवन हो, हेतु हो, शास्त्रा का दर्शन हो, प्रवज्जित हो, गुण संपत्ति हो, अधिकार हो, छंदता हो, ये 8 बातें। तो दीपंकर बुद्ध ने जिनको आशीर्वाद दिया, क्या उनके पास ये 8 बातें थी क्या जो बुद्ध बनेंगे? नहीं थी? थी। हाँ, वो मनुष्य की योनि में है कि नहीं? मनुष्य थे। और गुण संपत्ति भी है, मनुष्य में भी क्या है? पुरुष है। हाँ? और क्या है? हेतु, हेतु भी है उनके पास, पंच विज्ञान 8 समापत्ति से युक्त है। शास्त्रा का दर्शन भी हुआ, दीपंकर बुद्ध का दर्शन भी हुआ, और पपज्जा भी उन्होंने ले रखी है पहले, ये घर द्वार छोड़ करके
एक ही सप्ताह में हिमालय में जाकर के सन्यासी होकर के उन्होंने ये सारी अभिज्ञाएं प्राप्त की। तो प्रवज्जित भी है, गुण संपत्ति भी है, अधिकार भी है। क्यों? क्योंकि वो शोधितम अंज समदिस्वा वो तरित्वा नभा तहिं इति तंग जनतन पुच्छि कस्मा शोधेत अंजसन। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि अमरावती में, अमर नगर में लोग रास्ता बना रहे हैं, तो वो आकाश मार्ग से जा रहे थे। वहां से देखा ऊपर से कि ये नीचे सब क्या कर रहे हैं। ओ तरित्वा नभा, उतरते हैं नभ से। नभा माने, नभ माने आकाश, नभात ही, नभ से उतर करके वहां पर वो पूछते हैं किम तम, कि किस लिए आप ये रास्ता ठीक कर रहे हैं। तो इनके पास ये समापत्ति भी है, सब कुछ है, इसलिए ये बुद्ध बनेंगे। हाँ, इसलिए बुद्ध बनेंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धो नाम अमोघ वचना। बुद्ध ने कहा है तो व्यर्थ का नहीं कहा है, कहा है तो होगा ही। अब बुद्ध बनने के लिए 8 बातें होनी चाहिए। ये 8 बातें उनमें हैं। और क्या होना चाहिए? उन्हें 10 पारमिताएं पालन करना चाहिए। 10 पारमिताएं पालन करना चाहिए। तो 10 पारमिताओं को पालन करने के लिए उन्होंने वहीं बैठे बैठे प्रण किया कि अब से मैं 10 पारमिताओं का पालन करूंगा, जिसमें पहली ही पारमिता क्या है? दान पारमिता। दानं शीलं च निक्खम्मं पඤ्ञा वीर्यं च पंचमं। अच्छा, दान किसे कहते हैं? पारमिता किसे कहते हैं? पारमिता किसे कहते हैं? 10 पारमिता। क्यों पारमिता कहा? क्योंकि जो पार लगाती है, हाँ, जो पार लगाती है उसे पारमिता कहा। दूसरे शब्दों में कहें तो पारमति। मति का अर्थ है बुद्धि। जो बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो पार लगाती है उसे पारमिता कहा। कहां पार लगाती है? कभी कोई मर रहा होता है जानवर, तो भैया इसको पार लगा दो, ऐसे पार लगाना। कभी कोई जानवर मर रहा होता तो कहते भैया इसको पार लगा दो एक तरफ, क्यों ये तड़प रहा है, इसको पार लगा दो। ऐसे पार लगाना, ऐसे पार लगाना नहीं, अपितु इस भाव चक्र से पार लगाना, निर्वाण तक पहुंचाना। एक भाव चक्र है और एक भवाग्र है। उद्धम याव भवगाच अधो याव अविचितो। इस भवाग्र से ऊपर भी कुछ है, हाँ? अधो याव अविचितो, और नीचे भी कुछ है, नरक तक। इसलिए हम मैत्री करते हैं ना, उद्धम याव भवगाच अधो याव अविचितो ये सत्ता पठवी चरा अव्यापज्जा च निवेरानि दुखा च निपुद्धवा। यही कहते हैं ना, वो व्यापाद रहित हो, द्रोह रहित हो, मैत्रीपूर्ण चित्त से रहें, सारे दुखों को दूर कर लें, निरुपद्रवी हो जाए, ऐसा हम कहते हैं ना। तो है इस भवाग्र से ऊपर भी और इस भवाग्र से नीचे भी। आप प्रार्थना में कहते हैं मैत्री भावना में, लेकिन अभ्यास में उसको जानना चाहिए, अभ्यास में उसको जानना चाहिए। जो पार लगाए इस भवाग्र से, इस भाव से,
हमें निर्वाण तक लेकर के जाए, बुद्धत्व तक लेकर के जाए, उसे पारमिता का, पारमति, इसलिए इसका अलग नाम दिया गया। ऐसा मंत्र, ऐसी चर्या जो हमें बुद्धत्व तक लेकर के जाती है, कहा प्रज्ञा पारमिता। क्या कहा? प्रज्ञा पारमिता। क्या कहा? भगवती नाम इति प्रज्ञा पारमिता। माता महामाया को उसका स्वरूप दिया। किसको? माता महामाया को इसको इसका स्वरूप दिया। आगे जानेंगे माता महामाया कौन है, आप जानते ही हैं, लेकिन ये कथा के आगे का प्रसंग है। तो जाने कि जो हमें भाव से पार लगाता है, ये वही भवाग्र है, ये वही पारमिताएं हैं। दानम शीलम च निक्कमम पंयावीर्यम च पंचमम। ये सारी जो पारमिताएं हैं, थेरवाद में 10 पारमिताएं हैं, महायान में 6 पारमिताएं हैं, 5 पारमिताएं। उन्हीं 10 को 5 कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। हाँ? जैसे लंबा रास्ता होता है तो चलो एक शॉर्टकट बना देते हैं, इससे निकल जाओ। ऐसे ही शॉर्टकट बना दिया आचार्यों ने कि इतना लंबा क्या अभ्यास करना, लाओ उसको छोटा कर देते हैं। हाँ? नहीं तो लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमान। हाँ? नहीं तो मार्ग लंबा हो जाएगा, घर दूर हो जाएगा। कबीरदास ने इसको भी कहा कि साहिब का घर दूर है जैसे लंबी खजूर, अरु जो चढ़े चाखे प्रेम रस, गिरही तो चकनाचूर। चकनाचूर हुए हैं कभी? अच्छा, कुछ चकनाचूर होते हुए देखा है? कुछ चकनाचूर होते नहीं देखा? देखना चाहते हैं तो आज जाके प्रैक्टिकल करिएगा। गिलास गिराइएगा फर्श पे, चकनाचूर हो जाएगा। ये है ना गिलास, ऐसा वाला, फर्श पे गिराइएगा, वो जिस प्रकार से टूटता है उसी को कहते हैं चकनाचूर। अब इसे जोड़ा भी नहीं जा सकता, इसे जोड़ा भी नहीं जा सकता। इसलिए संत कबीर ने भी इसको कहा कि इतना आसान नहीं है। आत्म प्रकरण, अपने आप के ऊपर संयम स्थापित करके मार्ग को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। जो चढ़ता है वो अनंत प्रेम से, करुणा से भर जाता है, और जो गिर जाता है वो फिर चकनाचूर ही हो जाता है। देखिए बहुत सारे संत गिर जा रहे हैं, चकनाचूर हो गए ना, उनकी इज्जत की थू थू हो गई, चकनाचूर ही है, चकनाचूर ही है। तो चकनाचूर नहीं होना है, प्राप्त करना है। तो ये 10 पारमिताएं जिसे आप पालन करेंगे, पालन करने से आप बुद्ध की ओर जाएंगे। यही मन में चिंतन कर रहे हैं सुमेध तपस्वी बैठ करके, और चिंतन करते 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 इसी जन्म में सभी पारमिताओं को पूरा करने का संकल्प लिया कि मैं समस्त पारमिताओं को पूरा करूंगा। तो अनेक जन्मों तक उन पारमिताओं को पूरा किया। ये जातक जो आप देखते हैं, आपने पढ़ा होगा जातक कथा। हमारे त्रिपिटक के शुद्ध पिटक में 5 निकाय हैं। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ हैं। उन्हीं 15 ग्रंथ में एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? जातक। बोधिसत्व जात होइति जातक है। हाँ, बोधिसत्व ने जन्म लिया, इसीलिए उसको क्या कहा? जातक।
जातक का अर्थ है जन्म लेने वाला। क्या अर्थ है? क्या अर्थ है जातक का? जन्म लेने वाला। नहीं जानते थे ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। जन्म लेने वाली बात पढ़ते हैं और जन्म को ही नहीं मानते। हाँ? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ? बोधिसत्व जायतो इति जातक। जिस मार्ग से बोधिसत्व जन्म लेते हैं उसे जातक कहते हैं। अब उसे ग्रंथ का रूप दे दिया। चलो भैया, जन्म लेने वाले को जातक कहते हैं, तो चलो इसी नाम से ग्रंथ को ही संकलित कर देते हैं। आचार्यों ने ग्रंथ का संकलन कर दिया जातक, और साथ में जोड़ा कथा। जातक कथा, जन्म लेने वाले की कथा। वो कौन जन्म लेने वाले हैं? बोधिसत्व। बोधिसत्व। अभी तक 550 जातक, क्योंकि धर्म ग्रंथ नष्ट होने की वजह से वर्तमान समय में मात्र 550 जातक ही मिल पाए, जिसमें 500 से अधिक जन्मों में बोधिसत्व ने अपनी पारमिताएं पूरा की। कहीं दान की, कहीं सील की, कहीं निष्कर्म की, कहीं सत्य की, कहीं अधिष्ठान की। बहुत सारी पारमिताएं उन्होंने पूरा की। तो अनेक जन्मों में सुमेध तपस्वी ने जन्म लिया और पारमिताओं को पूरा किया, और अंतिम जन्म उनका कहाँ है? तुषितपुर में। जब कोई बुद्ध जन्म लेने वाला होता है तो आप ऐसा न समझिए कि कोई तुषित लोक है अलग से ऐसा बना हुआ है। ये चेतना की अवस्था है, चेतनाओं की अवस्था है, जिसे हम लोक कहते हैं। शरीर में ही 3 लोकों के रूप में विभाजित किया, काया का लोक, वाचा का लोक और मन का लोक। ये 3 लोक। ऐसे ही तुषित लोक है, तुषित लोक है। और बुद्ध जहां पे रहते हैं उसे सुखावती लोक कहते हैं। सुखावती, बेहू, सुखावती लोक, जिसे बाबा साहब ने दाई लैंड कहा इंग्लिश में। बुद्ध एंड हिज धम्मा जब लिखा तो उसमें लिखा है दाई लैंड। हाँ? उसी के नाम से सूत्र है सुखावती बेहू सूत्र। 9 वैपुल्य सूत्रों में एक सूत्र है जिसका नाम है सुखावती बेहू सूत्र। ऐसा सूत्र जिसमें वर्णन है कि समस्त जन्म लेने वाले बोधिसत्व कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या पारमिताओं का पालन करते हैं और उनका वास कहाँ होता है। इसलिए उसे सुखावती बेहू कहा, क्योंकि परम सुख को तो बोधिसत्व ही प्राप्त करते हैं। हमारे आपके पास सुख कहाँ है? सुख, सुख से तो बैठ नहीं सकती। बुद्ध क्या कहते हैं? सुखम भुंजितव्यम। सुख से खाना चाहिए, सुख रहे तब तो उसके साथ खाएं। हाँ? संतम भुंजितव्यम, शांति से खाना चाहिए। हाँ? हाँ? और क्या कहा? सुखम अध्यायतव्यम, सुख से अभ्यास करना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, धर्म का अभ्यास करना चाहिए। आज तो सुख शांति है नहीं। मैं अखबार में पढ़ रहा था कि टीचर ने क्लास में आकर के बच्चों से कहा, क्योंकि बच्चे हल्ला कर रहे थे, शांतिपूर्वक नहीं बैठे थे, शोर मचा रहे थे। तो टीचर क्लास में आता है, अध्यापक क्लास में आता और बच्चों को डांटता है
वो कहता है कि चुप हो जाओ सभी लोग, शांति के साथ बैठो। हाँ, क्या कहता? चुप हो जाओ सभी लोग, शांति के साथ बैठो। तो उसमें से एक लड़का खड़ा होता, कहता टीचर आज शांति नहीं आई, गौरी के साथ बैठ जाऊं। हाँ, इस कहानी का क्या तात्पर्य? हम सुख शांति कहाँ समझते हैं? बस इसी जगत में, ये मिला तो सुख, ये है तो सुख, ये नहीं है तो दुख। हाँ, उस बच्चे ने बड़े शांति से ये बात स्पष्ट कर दी। सुख न जाए तब, सुख से पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, शांति से पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो बोधिसत्व ने तुषित लोक में, सुर के लोक में, देवता लोक में, जिसे हम कहते हैं चेतना की अवस्था में, क्योंकि भगवान ने, मैंने बताया कि 121 प्रकार के मन बताए हैं, 121 टाइप के चित्त बताए हैं। तो मन का, मनुष्य का एक ही 2 चित्त होगा ना, कि सब है आपके साथ? है तो पता चलना चाहिए, नहीं चलता। उन्हीं 121 चित्तों में कोई देवता का चित्त है, कोई दानव का चित्त है, कोई बहुत प्रकार का चित्त है। हाँ? कोई संस्कारों वाला चित्त है, कोई असंस्कार वाला चित्त है, कोई कुशल है, कोई अकुशल है, बहुत प्रकार का चित्त है, बहुत प्रकार का मन है, मन की अवस्था है। इसलिए अब ये अंतिम जन्म उनका कहाँ है? देवलोक में ही है, तुषित लोक में, सुर के लोक में, देवताओं के लोक में। क्योंकि अनेक जन्मों में सुमेध तपस्वी ने पारमिताएं पूरा की, तो अब अंतिम जन्म कहाँ हुआ? उपजित्वा सुरावासे सुंदरे तुषिते पुरे। अभी कहाँ उत्पन्न हुए? सुर के लोक में। उपजित्वा सुरावासे, सुरों के आवास में, देवताओं के लोक में, उनके घर में। सुंदरे तुषिते पुरे, तुषित लोक में। तुषित लोक कैसा है? सुंदर है। तुषित क्यों कहा? हाँ, तुषित कहा। हाँ? तुष धातु से बना है ये शब्द। तुष माने प्रसन्न होना, संतुष्ट होना। तुष का अर्थ है संतुष्ट होना, संतुष्ट करना। तुषति तुषंति विभक्ति में बदल देंगे, लेकिन ये पास्ट पैसिव पार्टिसिपल है, इसलिए ये क्या है? तुषित, इत जुड़ा हुआ है। जब आप व्याकरण की व्याख्या के अनुसार देखेंगे तो ये पार्टिसिपल है। तुषित अर्थात प्रसन्न। क्या? प्रसन्न, सेटिस्फाइड, संतुष्ट। जो संतुष्ट रहता वही प्रसन्न रहता है, जो संतुष्ट रहता है वही प्रसन्न रहता है। सबको प्रसन्नता थोड़ी नहीं मिलती। हाँ, अभी 2 लोग बैठे हैं और कोई दान देने के लिए आए, एक को 1000 दे, एक को 10,000 दे, तो अरे इसको तो 10,000 दिया, मुझे 1,000 दिया। उसको 1,000 से कहाँ कुछ नहीं था, कम से कम 1,000 दिया। 1,000 अगर सोचता कि मुझे 1,000 मिले तो संतुष्ट होता, तो उस 1,000 की संतुष्टि का सुख उसे मिलता कि नहीं? लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ तो वही 1,000 पाकर के भी उसे सुख नहीं मिल रहा। तो सुखी वही जो संतुष्ट है।